तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। भगवत गीता के इस चर्चा में हम लोग या अब तक 29 दूसरा अध्याय के 29 श्लोक तक हमने चर्चा की है। वी आर अबाउट टू कंप्लीट द ज्ञान योगा विच इज द सांख्य योगा टुडे 2.30. विद दिस विल कंप्लीट वन सेक्शन ऑफ द समरी ऑफ भगवत गीता चैप्टर। सो सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यं वध्ययम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि।
देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नित्यम् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत अच्छा आज ट्राई कर लिया अभी तक यही बाकी था हरि बोल हरे कृष्णा। तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हरेक के भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को जन्म लेने वालों को न कभी नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य है। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna as Kshatriya should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher, Bhishma and Drona, will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body. Not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 29। सो अभी तक हमने 28 श्लोक क्रमांक 30, अभी तक हमने 29 श्लोकों पर चर्चा की है। So last time we had taken shloka number 29. So we'll recap 29 and then we will anyway conclude today's 30 and then take up the summary also of that. Yes. So what was 29 saying? The one with you and Amazing, yeah. Yes, here and the yeah. some people, even after hearing about soul, they are not able to understand. Yes. Yes, that's the whole thing. So it was an amazing shlok, right? So everything was described as amazing. कोई आत्मा को, जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसको आश्चर्य की तरह एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, अर्थात उसका प्रवचन करता है। कोई उसको आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इतना सुनने के बाद में भी समझ नहीं सकता है। ओके, सो दैट वाज द होल लॉजिक लास्ट टाइम के श्लोक का। तो हमने वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। सो लाइक व्हेन वी कैन नॉट सी, कोई आश्चर्य की तरह सोल को देखता है, व्हाट डज दैट मीन? कैन वी सी द सोल? नो, राइट? ज्ञान चक्षु, वी कैन सी द सोल इज ओनली थ्रू द ज्ञान चक्षुषा, है ना? सो कई बार लोगों को डाउट यही होता है कि भाई जब है नहीं क्या मतलब है। हमने इसके पहले 2.25 में भी इसकी चर्चा की थी। तो केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से इस सोल को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, और ज्ञान जो वेदों में दिया हुआ है, और वेदों का सार ही भगवान भगवद गीता के रूप में दुग्धा गोपाल नंदन इसके रूप में हमको प्रस्तुत करके दे रहे हैं। सो केवल और केवल हमको ये समझना है कि सोल के बारे में आज कोई भी साइंटिस्ट उसको अभी तक प्रूव नहीं किया है। करता है तो बहुत अच्छी बात है। Srila Prabhupada is always encouraging that you people take the wisdom of Bhagavad Gita and then try to find out, but it is very difficult. Even if you try to find out, you will never be able to find out on these material grounds at all. You will have to come to the spiritual ground and then infer that there is soul. So, then what was the other thing? Very important is Guru Shishya Parampara. Yeah, that was very, very important, because people doubt where is Guru Shishya Parampara mentioned in this. Guru Shishya Parampara is not mentioned in this directly. But when Krishna is saying somebody looks at it as Ascharya, so there is no question of looking at the soul. It is only through the Gyan Chakshusha, which you get it from the scriptures. Then he says you can, somebody describe this as an amazing. So somebody describes this as an amazing. So description, how will he do? Only by obtaining the Jnana. Otherwise, how will he be able to describe? And what is the word used there? Last time we stressed upon. What was the word used? Tathaiva. Tathaiva means tathaiva. So, as it is. What he has read in the scriptures, he spreads it as it is. He talks about it as it is, without changing the content, right? Or without changing the meaning of it. Okay, content may be changed because, if somebody has to put theses, so, everybody has their own vocabulary to preach things. So, tathaiva, that is, it has to be preached with the same content, with the same message which Krishna wanted to give through the Vedas or through anything. So, that way. And then third was, somebody hears about it as Ascharya. So, even hearing, so you read from the books, you say as it is, and you hear.
So all these persons are who? Who are nothing but who are in eager to hear, and who is the disciple. So that is where Srila Prabhupada says that, Krishna as an authoritative source is saying this to his disciple Arjuna, and this goes on in a disciplic succession. So that is the reason it was indicating. He did not say, but it was an indication that, why, Guru Shishya Parampara is also necessary. And going forward, he will anyway clarify Evam Parampara Praptim in 4th chapter, that, you can hear this, you can get the knowledge of Bhagavad Gita only in Parampara, and otherwise, a number of times you may read it, but you may not be able to grasp it. तो वो आश्चर्य की तरह जो बात करते हैं, तो हम लोग जो जितना आश्चर्य सोचते हैं, ताजमहल है, ये है, वो है, ये सब आश्चर्य नहीं. एज पर शास्त्र द आश्चर्य इज द जीवात्मा, द सोल. So this soul you cannot understand, you cannot see, you cannot understand, and for some people, even after explaining so many things, they still don't understand anything, right? No, they don't understand about the soul anything. So exactly मैंने जो बोला था, भैंस के आगे बीन बजाना है ना, कितना भी हम नाक के आगे बजाओगे तो कुछ उसका फायदा भी होगा, परंतु भैंस के आगे बजाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भैंस को कुछ नहीं फर्क पड़ता है. तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी समझाते हो, इस कान से निकालते हो, उस कान से छोड़ देते हैं. कभी कभी इस्कॉन को ऐसे ही बोलते हैं, इस्कॉन जाओ, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो. बट दोनों कानों से सुनो, हमारा तात्पर्य दोनों कानों से सुनो और अपने हृदय में उतारो. तो प्रिंसिपल्स अपने जीवन में उतारने के लिए है. सो ऑल द प्रिंसिपल्स व्हाट एवर कृष्णा इज स्पीकिंग, दे आर फॉर आवर गुड. सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी वी गेट दैट इनटू आवर दिस थिंग, life, अपने जीवन में, day to day activities. So then anything else? Last time it was Dharma is standing on 4 pillars. So why this happens when people don't understand? Why that, after so many things people don't understand? Because of their intelligence, right? Because of we discussed this, everybody do not have equal intelligence. Somebody may be intelligent in something, somebody may be intelligent in something. Everybody may not be intelligent in reading, writing. They may be intelligent in cooking, right? They may be intelligent in, cleaning. They may be intelligent in sweeping, or, anything. Very nicely they'll sweep. तो ये सारे चीजें भगवान बता रहे कि आप सेवा में लगाओ. तो everybody may not be intelligent in everything. That's what all rounder जिसको बोलते हैं ना, बहुत कठिन होता है मिलना, बहुत विरले ही हमको मिलते हैं. मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, कोई एक आधा मिलता है. वैसा बहुत डिफिकल्ट है एवरीथिंग एवरीबडी को अंडरस्टैंड करना. इसीलिए, लेकिन समझने की बात है, ये क्यों बार बार नहीं समझ में आ रहा है, इसके लिए ये आता है कि साइंस में, मींस लाइक साइंस में जो हम समझते हैं, वी हैव दिस ब्रेन, वी हैव दिस न्यूरॉन्स. So these neurons have been affected and they are not able to recollect. And why do they get affected is because of the regulative principles. Means like Srila Prabhupada writes in last purport that, this thing can be understood only by following austerity and tapasya or tyag. Austerity and प्योरिटी एंड ऑस्टेरिटी. त्याग और तपस्या, ये दो चीजों से हमको इस चीज के बारे में भान होता है. तो त्याग और तपस्या का बेस्ट एग्जांपल है फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. दैट वाज द रीजन आई सेड. एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलोइंग एज वी वर डिस्कसिंग इज मेंशन्ड इन भागवतम. एंड ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग, Prabhu had later on, we got clarified also. These were all qualities which will come in 18th chapter of Bhagavad Gita, that you have to become towards a Brahmana, then what kind of 9 qualities you should have. So 3 plus 6, what he was mentioning, that is the 9 qualities which will come in Bhagavad Gita in the 18th chapter, that you go towards Brahmanatva. That is, you become a Brahminical person. So इसीलिए ब्राह्मण बोलते हैं, जब ये 9 प्रकार की क्वालिटीज अपने जीवन में उतार सकते हैं तो, और उसको फॉलो करने के, शमो दमस तपस शौचम, ये सब फॉलो करने के लिए उसको वो सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, है ना. तामसिक चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, ये सब चीजें. ये जो धर्म के आधार पर जो पिलर्स है, एक एक युग में एक एक पिलर गिरता गया, तो अब कलयुग में एक ही सत्य के ऊपर आधारित है. यह भी गिरते ही कलयुग भी समाप्त हो जाएगा और फिर वापस प्रलय होगा. कलयुग के समाप्त होते ही महाप्रलय होता है, सब कुछ महाविष्णु के स्टमक में चला जाता है,
और वापस फिर सृजन होता है जब वापस विष्णु श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो ये प्रलय और श्वास लेना और श्वास छोड़ने के बीच में सृजन प्रक्रिया है। हम अपना कॉन्शियसनेस यदि सुधारते हैं इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल से, देन वी आर एबल टू डू त्याग एंड तपस्या, राइट। सो इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये प्रिंसिपल बीच में लेके आया था। दैट्स अ रीजन आई पुट माय डिस्क्लेमर दैट एवरीबडी मे नॉट एग्री, बट अल्टीमेटली यू हैव टू, लाइक अब सब कुंभ नहाने गए थे, कुंभ नहाने गए थे तो क्या सबके पाप मिट गए? कितने व्हाट्सएप पे आप देखते हो ना, अरे घर में ही माँ बाप के पैर धो लो, वही कुंभ नहा लिया। अरे आप नहाने से क्या पाप मिट जाएंगे क्या? कई सारी चीजें आपने देखे होंगे, है ना। तो होता क्या है कि ओके, आपको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त कब होगा? जब आप रिलेटिवली इन सारे चीजों से फ्री होके सारे तीनों गुणों से ऊपर होगे। अदरवाइज जैसे ही आप वापस इस मटेरियल धरती में, इस भौतिक जगत में अभी भी हो, तो आपकी सांस लेना भी है तो आप तो जम्प्स मार ही रहे हो, तो पाप तो कर ही रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए वो तपोस्थली है जहां पर आपके पाप, पुण्य और प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है उन त्रिवेणी संगम में स्नान कर कर। आप बहुत दिल से चाहते हो अपने आप का पाप मुक्त हो, पुण्य मुक्त हो और प्रारब्ध मुक्त हो, तो फिर आपकी बिल्कुल भावना वैसी और उस भावना से आप करते हो तो डेफिनेटली होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस पाप नहीं करते, वापस एक्यूमुलेट करते हैं, जिसके लिए अन्य विधि विधान दिए गए। एकादशी करो आप, अ, दामोदर करो, ये करो, ये सारे वो विधि विधान दिए गए ताकि आपके सारे पाप जो साल भर आप एक्यूमुलेट करते रहते हो उसको आप समाप्त करते रहो, तो प्योरिटी ऑस्टेरिटी आप में बनी रहे। अदरवाइज ऐसा टाइम आता है कि हम बिल्कुल ही इम्प्योर हो जाते हैं, है ना। तो धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है और अधर्मी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये भी समझाता है ना, व्यक्ति की नजर में। तो अधर्मी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो धर्म को स्थापना के लिए ये चारों स्तंभ के इसलिए होना जरूरी है। तो इसके लिए हिदायत दी जाती है भागवतम में कि ये चारों प्लेसों से आप दूर रहोगे तो आप पवित्र एटलीस्ट और शुद्ध बना रहोगे, तो कली का असर आपके ऊपर नहीं होगा। कली का असर होता है और हम अशुद्ध होना शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही हम तुरंत हरि नाम से कनेक्ट हो जाते हैं, हरे कृष्ण नाम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वापस हम, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल मंत्र है, तो हमको ये जो प्रभाव है ये हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए 4 प्रिंसिपल्स का मैंने जिक्र किया था। सत्य पे आधारित है। हाँ, सॉरी, हाँ, यस, इस तरीके का हम सत्य की बात कर रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, उसकी बात कर रहे हैं, या जो हम लोग जो सत्य बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित है वो सत्य, मतलब किस तरीके का? क्योंकि इन जनरल पीपल तो इतना सत्य बोलते नहीं है। हाँ, ईश्वर सत्य है यस। तो उसके ऊपर कलयुग मतलब अभी टिका ईश्वर के ऊपर तो होगा ही नहीं। हाँ, कलयुग मीन्स लाइक है तो कलयुग भी ईश्वर का ही चरण ना। 4 खंबे ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। तो ये खाली आखिरी खंबा सत्य है जो ईश्वर के बलबूते पर ही खड़ा हुआ है, जिसके वजह से हम सत्य बोल पाते हैं। यदि आप अधार्मिक हो जाओगे तो आप बोलना छोड़ ही दोगे। यदि आप सत्य बोलने का, एक तो परम सत्य है, कृष्ण तो परम सत्य है, परम सत्य को समझना है तो आपको सत्यता का साथ देना पड़ेगा। तो आप हमेशा झूठ बोलोगे तो फिर कहां से सत्यता आपके साथ रहेगी? आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, इसीलिए उस आश्चर्य को। ये हाँ, सत्य के ऊपर टिका है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग अपनी जनरल लाइफ तो में है। आजकल बहुत ज्यादा असत्य बोलने की नहीं प्रैक्टिस नहीं, हो हम गई है। हम ऐसा लगता है आपको, देखो कई साधु संत ऐसे बैठे हैं जो सत्य के ऊपर बैठे हैं आज। तो हाँ हाँ, उनके वजह से टिका हुआ। या तो समय समय आएगा, जैसे जैसे सत्यता की कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली यह भी, कलयुग का समाप्त होने का समय आएगा तो ऑटोमेटिकली सत्यता भी समाप्त होती जाएगी और पूरा असत्य का बोलबाला हो जाएगा। आगे कलयुग का डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम में कि क्या क्या और बढ़ेगा, तब सत्यता धीरे धीरे समाप्त की कगार पे आएगी। अभी चिंता मत करो, अभी तो बहुत साल है, 4 लाख साल है, जब तक कोई ना कोई आपको सत्य बोलने वाला, कोई ना कोई मार्गदर्शन करने वाला गुरु कोई ना कोई मिलते रहेगा। बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली मैं तुम्हारा दुश्मन, तू मेरे दुश्मन, वैसे वाले हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति को काट के खाएगा, ये यहाँ तक का बताया गया है कलयुग में। क्योंकि कुछ, हम ये समझे कि हाँ, ईश्वर सत्य है और हमें वो सारे प्रिंसिपल फॉलो करने एग्जैक्टली, हैं ताकि कलयुग में हम अपने आप को सेव कर सेव सकें। कर पाए। यस, इसीलिए ये 4 विधान भी बताए गए ताकि आप मीन्स लाइक आप झूठ कब बोलोगे? जब आपको कुछ चीज छुपाना हो, है ना।
मीन्स लाइक कोई चीज किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, या फिर आपकी आदत पड़ जाती है कभी कभी कुछ भी हो तो झूठ बोलने का। तो उसको, उस आदत को सुधारने के लिए इन धर्म का नियम का, इसलिए ये आश्चर्य को पढ़ेंगे, आश्चर्य को सुनेंगे, आश्चर्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको ये जानकारी समझ में आने दीजिए। क्योंकि है ना, भगवान 15वें अध्याय में बोलेंगे कि मैं ही तुमको बुद्धि देता हूँ, मैं ही तुमको विस्मृति देता हूँ। हाँ, स्मृति और विस्मृति दोनों मैं ही देता हूँ। तो विस्मृति हो रही है तो इसका मतलब है समझना है कि हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए भगवान विस्मृति हमको दे रहे हैं। और स्मृति हमको रहेगी जब हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें फॉलो करेंगे ना। मैंने वो एग्जांपल इसीलिए शेयर किया, वो वीडियो जो ग्रुप में शेयर किया था उसीलिए शेयर किया था कि आज वो मैंने 94 ईयर्स की नानी को बाकी चीजें भूल जाती है, कुछ बोलती है भूल जाती है, कुछ भी बोलती है भूल जाती है, बार बार बोलेगी, पूछेगी उस चीज को कभी कभी। लेकिन ये भगवत गीता के पूरे 20 श्लोक, वो जो 12 चैप्टर और 15 चैप्टर वो पहले से करती आ रही है, तो उसको परमानेंट याद है। भूल भी गई तो 2 सेकंड के लिए उसको याद आके आ गए। तो ये बहुत कृपा ही होनी पड़ती है, भगवान की कृपा ही हमको प्रार्थना करना पड़ता है कि बार बार हमको ऐसा दीजिए कि हमको ये शुद्धता है। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक पर आते हैं, कल का श्लोक, लास्ट टाइम के श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का तो कभी भी वध नहीं किया जा सकता, और अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्णा कंक्लूडिंग दे रहे हैं क्या, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् मतलब कब बोलते हैं, अतः तुम्हें अब किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कृष्णा इज कंक्लूडिंग इन दिस द इंस्ट्रक्शन टू अर्जुना ऑन द सांख्य योगा। सांख्य योगा इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, analytical study of the soul and body and also the material elements. Okay, this is Sankhya Yoga, and that is why we were disclosing that chart. People had doubts on that chart, finally they got clarified. So there are things we will not manufacture it, so there is, okay, but people should ask doubts. If they have doubt, they have to ask and get it clarified. That is what is the concept, and we don't get worried even if you ask doubt also. We only think that oh Krishna, we are not able to convince this person, so maybe you help him out. That's what we can say many of the time, and that's the reason we don't become gurus. So gurus will be able to convince the disciple with a firm conviction. We are still just following, we are doing sadhana, so it will take still a lot of time. We are still sadhan bhakt, so sadhana करना हमारी प्रवृत्ति है। सिद्धि हमको कब आएगी हमें पता नहीं, ठीक है। तो साधना हमें करते रहना चाहिए, सिद्धि कब आएगी पता नहीं है ना। अब रामायण, अब अभी ये आने वाले, क्या बोलते हैं, रामनवमी आने वाली है, तो एक शबरी का किस्सा तो मालूम ही है ना। शबरी कितने साल तक इंतजार की राम का। शबरी को बस उनके गुरु ने बोल दिया था कि तुम यहीं पर रहो, राम तुम्हें दर्शन देने यहाँ आएंगे। उनके गुरु ने बस इतना ही बोला था, और शबरी डेली उठ के पूरा रास्ता फूलों से सजाती, शाम होने तक वेट करती, राम नहीं आए। दूसरे दिन उठ के फिर सजाती, झाड़ू निकालती, फिर सजाती कि मेरे राम आएंगे। ऐसा उसने 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं, पूरे 70 सालों तक किया। कुछ कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है 70 सालों तक उसने सेवा की, तब जाके आए भगवान। तभी पूर्व जन्म में तो बहुत ज्यादा हाँ, हो सकता उसका ये है, ये उसने मांगा ही था कि कुछ नहीं चाहिए। या उसका नाम था, क्या था, हाँ, मुझे नहीं कुछ है, उसका नाम था, अच्छा ही था पूर्व जन्म में उसका नाम, मैं खैर बताता हूँ, मेरे को भी विस्मृति हो रही है। तो पद्मज क्या नाम था, कुछ था उसका, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मसले को बार बार करते रहना पड़ता है ना, बार बार हमको हमारे जीवन में उस प्रिंसिपल को लाना होता है। अरे भाई इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है करके हम बीच में छोड़ देते हैं, वो बात नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए कभी भी हमको यदि ज्यादा से ज्यादा करना है तो हमको लाइक वी हैव टू गो एक्स्ट्रा स्टेप एंड क्लैरिफाई। उसके बावजूद भी नहीं हो सकता है तो वील हैव टू लीव इट, है ना। आज का पिछले श्लोक का यही मीनिंग था कि somebody may not be able to understand. So इन 20 श्लोकों में 11 से 30, इन 20 श्लोकों में कृष्णा had completely refuted the Arjuna's first reason of compassion. Not only refuted, but he dismantled that, what are you making compassion of? He dismantled it completely, and now from this next shloka we'll start speaking on the second reason.
next from 31 to 38, there will be 8 shlokas, which we call it as Karma Kanda. Okay. And in that Karma Kanda portion, the 2 things, that is, 2 reasons which he gave. That is the second reason being the family enjoyment. That, even if I win, मैं जीतू तो भी किसके साथ शेयर करूंगा, वह और मुझे पाप लगेगा. इन 8 श्लोकों में इन दोनों के ऊपर उसको आंसर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे. So sinful reaction and loss of family enjoyment. So coming back to today's shloka, in 2 lines, he gives 2 important lessons to us. Dehi nityam avaddoyam dehe sarvasya bharata. Dehi means again what? The embodied soul, right? The owner of the body. Right? Dehi no asmin yatha dehe. I am sitting within your body. I am the controller of this body. Means like, I know about my body. That's a reason I am the controller of this body. Krishna knows about all the bodies. That's why he is super controller. That is, he is Param Ishwar. मैं छोटा ईश्वर हूं, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी. हम अपने आपको ईश्वर मानते हैं, तो हम छोटे ईश्वर है. हमारे पास उतने पावर नहीं है. परम ईश्वर के पास सारे पावर है. वो छोटा ईश्वर, हमारे पास प्रवृत्ति होती है ईश्वर बनने की, इसलिए हम बॉस, वी ट्राई टू बॉस. We boss our wife, we boss upon our children, we boss upon our subordinates. ये प्रवृत्ति है, रहती है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है. We are the part and parcel, separated part and parcel of Krishna. So we have the tendency of, to, become a small Ishwar, to enjoy. The enjoying propensity is there. Unless उसको बार बार बोला जाता है, इसलिए हमारे नाम में डाल दिया जाता है, तुम दास हो, तुम ये नहीं हो. तुम प्रेम में गोपेश दास हो, तुम मालिक नहीं हो. गोपेश के दास ही रहोगे तुम, ऐसा. तो हर एक को ऐसा, देवी दासी, है ना, माता जियों को भी वही नाम दिया जाता है. हमको भी एड्रेस उसी प्रकार से करना होता है कि माता जी और प्रभु जी के नाम से करना होता है, ताकि वो दास दासी का उनको याद रहे हमेशा. सार्वभौम प्रभु कहते थे भाई, जो पाकिस्तान से अभी इंडिया में रहते हैं, वे कहते हैं कि भाई आपको ये दास एक बार से नहीं चलेगा. कभी कभी जो है ना, ट्रेन चढ़ाव पे चढ़ती है तो क्या होता है, डबल इंजन लगता है ना, एक पीछे से पुश और एक सामने से. आजकल तो ठीक है, बहुत बुलेट ट्रेन वगैरह आ गई है, परंतु एक जमाने जब पहाड़ पे ट्रेन चढ़ती थी तो दो इंजन लगते थे कुछ दूरी के लिए, है ना. हमको याद है, हम हैदराबाद से राजस्थान जाते थे तो बीच में ये जो विंध्याचल का घाट आता है, उसके ऊपर डबल इंजन लगता था. तो गाड़ी के आगे और पीछे तो वैसे ही व्यक्ति के नाम के आगे और पीछे दोनों जगह दास लगाना चाहिए, तब जाके पता चले दास प्रेममय गोपेश दास. दासानुदास. तो इस प्रकार जो है सो व्यक्ति को ये होगा. तो बहुत अच्छी बात बोलते थे सार्वभौम प्रभु जी. तो देही का अर्थ होता है ये जो जीवात्मा है, नित्य अर्थात एटर्नल. इट्स एटर्नली अवध्योयम, कभी भी वध लायक नहीं है. एटर्नली इज नेवर टू बी स्लेन्ड. वो कभी भी मरने लायक नहीं, मतलब उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता. वध इज स्लेन, राइट? यू हैव स्लेन द बॉडी, सो स्लेन कैन बी डन ओनली थ्रू बॉडी. सो देहे सर्वस्य भारत, ओनली देहे कैन बी स्लेन्ड. ओ भारत, that is O Arjuna. So dehi and dehe, these two are very, very important words, and represent very nearness and related topics to each other. Dehi, dehe, like, we call Rajasthan, Rajasthani, Pakistan, Pakistani, Punjab, Punjabi, Sindh, Sindhi, right? We call it they are very related as well as very, near word terms, right? अब राजस्थानी है तो राजस्थान का रहने वाला है ना, तो राजस्थान, राजस्थानी. तो ये दोनों ही हालांकि रिलेटेड है, बट दोनों आर ऑफ दी डिफरेंट टॉपिक्स, राइट? दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है. वन रिप्रेजेंट्स लिविंग एंटिटी, राइट? व्हेन आई से राजस्थानी, आई एम रिप्रेजेंटिंग ए living entity. Prabhu is Rajasthani, Prabhu is Punjabi, or Prabhu is Sindhi, right? So I am representing a living entity, and which is Sachidananda. Okay, that is part and parcel of Krishna. And Dehe, when we say that is when I say Rajasthan or a part of the Prant, then I am representing the place, right? And that is Prakriti, right?
Place is recognized by some building, some, nature, some, flora, fauna, and, all those things, right? So, place is recognized by that name and व्यक्ति is recognized by that particular characteristic. तो इस प्रकार ये दोनों में ये difference है. So, to understand these two, will the same principle can be applied? The philosophy or principles of understanding the land would be what? The topography of the land, the minerals within it, what are the stones, or what are the, कितने पहाड़ है, कितने नदियां हैं, कितने झरने हैं, that is how we understand. Like, यहाँ हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ पर इतने सारे माउंटेन्स है, इतनी श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, झरने हैं. That is what it is, topography and all those. And when it is coming to the human body, what do? We cannot apply that, human body के इतने पहाड़ है, इतने पत्थर है, इतने झरने. We cannot tell that. So, to understand the philosophy of the Dehi and the Dehe, there are two different topics. Just like राजस्थानी को समझने के लिए और राजस्थान को समझने के लिए प्रिंसिपल्स अलग अलग है, उसी प्रकार ये देही और देह को समझने के लिए प्रिंसिपल्स अलग अलग है. They cannot be same. One is spiritual and one is material. One is spiritual and material. So, the analysis, what you do, like, even if you do anything testing in the chemical laboratories and all those, the analysis will differ. Physical principles analysis will be different. Chemical analysis principles will be different. So if physical, for example, if biological principles has to be verified, then what do? You study the principles. What are those principles which biology deal with? Anybody biology student? Huh? Life. What do you call it as? Some cell theory, genetics, right? You will study cell theory, you will study genetics, you will study evolution, you will study the evolution, ecology of science, and those principles. So those will not hold good if you study physical sciences. Same thing, right? In physical sciences, this cell study, molecular study, cell study will be replaced with molecular study, right? Molecular study, because if you say cell study, it will not be good. You will have to study the molecular study. So similarly, laws of motion, energy, electromagnetism, work, all those things, kinetic energy, potential energy. So the parameters changes. So if you have to read physics, you have to apply physics principles. And if you have to read biology or zoology, you have to apply those principles. Then only you will be able to understand zoology, right? You cannot understand biology, zoology by doing this, electromagnetism or, laws of motion. You will never be able to conclude on biology and chemistry, right? But you will never be able to complete on biology and zoology. So that is the reason that is the reason we have to understand the Sankhya philosophy that has its own analytical parameters, or so we call it as perimeters, through which this Sankhya can be understood. And Sankhya is study of body and soul. So body is material, soul is spiritual. So in both these, the principles would vary, and we have to apply that different principles. For, we have a tendency to analyze both on the material grounds. Why? Because all our surroundings, whatever we see, is made up of this Prakriti, which is material nature. So this entire surrounding is made up of material nature. Our body, which is made up of 5 material nature, Bhumi, Rapo, Nalo, Vayu, even the Sukshma Tattva, Kam, Manor, Buddhi, Revacha, even the small one, the 8 materials which the body is made up of, that is also material elements. So this material elements can interact with those material elements. You find these material elements sees the objects and tries to enjoy the objects in the Prakriti. So the topic can be very well related. But when it comes to the soul, इन आंखों से मैं भगवान को अभी देख रहा हूं, इस दीवाल को मैं देख रहा हूं, परंतु इन्हीं आंखों से मैं सोल को नहीं देख पाता हूं. That is where that the principle changes, ज्ञान चक्षुषा. What Krishna has already, क्या हो गया उसको आज?
हाँ, कौन कर रहा है? ये मोहित ही कर रहा है। कुछ मांग रहा है क्या? ओके ओके। सो टेंडेंसी दोनों की चेंज हो जाती है. So we have to apply those principles accordingly. So this is the main difference between understanding the spiritual being and a material being. Or you call it as material things and spiritual things. So soul is Sachidananda and body is made up of this 8 material elements. That's why Krishna spoke all these 20 shlokas differentiating between the body and soul, and we discuss them in detail also, right? And we discuss them in detail also, understanding those differences both at bodily level and as well as spiritual level. That is what is the Sankhya Yoga. So Krishna, by saying this line, Dehi Nityam Avadhyoyam, Dehe Sarvasya Bharata, is in a simple way summarizing what he has said in the last 20 shlokas. कि मैंने जितना भी कहा है भारत और अर्जुन, ये देही को तुम मार नहीं सकते, ये अवध्य है, इट कैन नॉट बी स्लेन्ड. So he is summarizing what he has spoken in the last 20 shlokas. So going forward, Arjuna, when he kills everyone in the battlefield, because he'll be killing, right? After that he'll be killing. So what he'll be killing? Only the dehe. उसको कमरे में ले जा सकते हैं आप, कोई बात नहीं माता जी. It will be only इधर ये कमरे में ले जाओ ना, तो उधर बच्चे पढ़ेंगे तो ये कमरे में चले आओ. So he'll be killing only the material bodies. He'll be killing only the material bodies. Anyway, soul cannot be killed, right? In a cricket, Prabhu is there, no, today? Yeah. So cricket, what happens? The coach or the president or the captain, not president, the coach or the captain, advises the bowler time to time, है ना, concentrate, steady, है ना, कभी एकदम wide throw कर देता है, oh, steady, go slow, we have only 3 balls left, we have to take the wicket, yeah, or curtail the runs, right? So what does he just, he gives. So what is he doing by saying that? Is he discouraging them? He's motivating them, right? He's giving a positive spin. Steady, steady, take care, don't rush, है ना, यही सब चीजें बोलता है वो. ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोलता होगा, बट जो भी बोलता है, क्योंकि मैं खुद आजकल क्रिकेट देखता नहीं हूँ, तो बट कहने का तात्पर्य है कि दे आर नॉट डिस्करेजिंग, they are encouraging you, they are giving a positive spin to you, okay, that we are very left. So of course in today's scenario we find all this, and you'll see that when the steady and all those, he says when, be steady and all those, he says when in the entire surrounding is very chaotic. Somebody will be hooting, somebody will be shouting, somebody will be, all types of noises, somebody will be cheer doing, we have those also nowadays, cheerleaders also. Earlier they were not there, but we have today them also. So within that environment, he's saying him, be cool, steady, don't rush, है ना. अभी कैसा वातावरण होने वाला है? युद्ध का ही वातावरण होने वाला है, राइट? एक दूसरे को मार काट, आवाज, हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज, घोड़ों की आवाज, इतनी सारी आवाजें होने वाली है. उस आवाज के अंदर आपको अपना लक्ष्य देखना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. और ये तुम बोल रहे हो मेरे दादा है, मेरे परदादा है, मेरे पितामह है, मेरे ये चाचा है, मेरे भाई है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप. उसके अंदर आपका ओन ब्रदर भी सामने, कभी कभी हम बचपन में खेलते हैं, तू मेरे टीम में, तू मेरे टीम में, तू मेरे टीम में, ऐसे कर कर 11 अलग बनते, 11 तुम्हारा सगा भाई भी हो सकता है सामने वाले की टीम में रहेगा. तुम उसको बॉल सीधे डालोगे, नहीं मैं तुमको जैसे थ्रो डालूंगा कि तुम मेरा भाई है. करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना. अपनी ड्यूटी है ना, टीम के साथ खड़े हैं, टीम को जिताना है ना, तो क्या करोगे? स्पिन डालोगे कि सामने वाला आउट हो, है ना, चाहे वो सगा तुम्हारा भाई क्यों ना हो. और होता ही है, हम देखते ही है बचपन से, हमारे जीवन में हमने देखा है कि हमारे सगे भाई के साथ हम खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं. तो यहां पर भी ये धर्म युद्ध चल रहा था, भाइयों के बीच में ही चल रहा था.
ये क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? तुम क्षत्रिय हो, कृष्ण के कहने का तात्पर्य तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय जानता है जब भी वो युद्ध में जाता है, whenever he goes into the battlefield, he very well knows. What does he know? That he has to fight and he may not come back alive. कोई भी बॉर्डर पे आज जाता है, we never know which bullet is his last bullet. कौन सी उसकी आखिरी गोली उसकी आखिरी रहेगी. तो whenever a क्षत्रिय enters a battlefield, क्योंकि we have already understood कि we have born with the death sentence upon our head, है ना? The sentence of death is already there on our head. So when we are born with that, Kshatriya should very well understand that he is already born with that sentence and that situation has come. So even if while killing, if he dies, still there is a no loss. Or if he does not die, still there is no loss. If he does not die, he will be able to rule the kingdom. Or if he dies, he will be given the higher planetary systems, multi-carrier life chart we already understood, right? Say 2.23 or something. So Krishna gave that already. Multi-life carrier graph. So that is how you say, like, you know, you don't have to lament for that. So slowly Krishna is now taking the topic from this analytical study to the second topic, which is on the loss of enjoyment of family. क्योंकि एक अभी तक उसने कंपैशन के ऊपर 20 श्लोक बताए, अब ट्रांजिट करना है, तो इसीलिए देहे सर्वस्य भारत है, इसीलिए ये अभी टॉपिक लिखा है देही और देहे का वापस, ताकि समझने का है कि ये दोनों प्रिंसिपल्स अलग है और अभी तुम युद्ध के मैदान में हो. इट इज एज गुड एज तुम लोग बच्चों का रूम बंद नहीं किए, तुम अभी जो है सो इस युद्ध के मैदान में हो और इस युद्ध के मैदान में तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से तुमको बाद में पछताना पड़े. तो ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स आने वाले हैं, जिसको तुम लॉस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप की बातें करने वाले हो, तुमने जो की है लॉस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, तुमने जो बोला है कि मैं फैमिली वालों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इस चीज को अब टॉपिक में डिस्कशन लाने के लिए कृष्णा हैज स्पोकन अबाउट दिस देही एंड देहे. So he's swiftly giving answers, dismantling Arjuna's first reason. He is swiftly moving to the second reason. You get the point here? Understood? कि बच्चे ज्यादा आवाज कर रहे हैं. We have already understood all these things in the previous shloks also. हाँ. So what is the major difference in this shlok? Like we have already like discussed the dehi, that the place where like the soul is inside the body. We have already discussed the body. So this is what is the conclusion I said, no? The 20 श्लोकों का summary है, but we have to understand, right? summary भी होता है ना, कभी कभी summary में भी ऐसा ही lesson दिया होता है कि उसको समझना है. देही और देह हमने समझा है प्रिंसिपल्स में, और मैं तो इसीलिए अब तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ये जो दूसरी लाइन है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि, तस्मात् का अर्थ होता है देयरफॉर, कंक्लूडिंग. हमने शुरुआत की थी टेस्ट करने से. सो 25th श्लोक से ऑलरेडी वे कंक्लूड ही कर रहे हैं, 25th से 30th श्लोक तक वे कंक्लूड ही कर रहे हैं, और भी फाइनल रीजंस देते हुए कि तुम सोल सोचते हो तो भी तुम्हें कोई तुमको लैमेंट करने की जरूरत नहीं है, तुम सोल नहीं है सोचते हो तो भी तुमको लैमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से व्यक्त अव्यक्त सोचते हो तो भी तुम्हें लैमेंट करने की जरूरत नहीं है, जबकि सारी चीजें एक ही चीज है. आज कोई बात नहीं, इसको अब तुम अंदर कोई खिलौना देके बिठा दो, अंदर के रूम में बैठेगा नहीं है. अच्छा बाहर चलो. अच्छा तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, देयरफॉर concluding remarks Krishna is giving, sarvani bhutani, this is also to be understood. There's all these living entities. Bhutani, what did we understand? Those who acquires the bodies. So all these living entities who have accepted bodies will have to die. Na tvam shochitum arhasi. So he is again indirectly speaking what is said in the first line only. He is indirectly speaking what is said in the first line. In first line, what did he say?
देहि नित्यम अवध्ययम देहे सर्वस्य भारत. He used the word देहे सर्वस्य भारत. And here he is using तस्मात् सर्वाणि भूतानि. Similar words. सर्वाणि भूतानि. सर्वाणि भूतानि का मीनिंग क्या समझा था हमने? हाँ, Sarvajeev. Sarvani means all, Bhutani means living entities. And Sarvasya means everyone. And Dehe means in the body. Right? So it is almost similar meaning. So he is again reconfirming that, this body will be killed, but not the soul, which will be cleaned. So, the soul cannot be slain. Krishna not only, he's giving this philosophy of Sankhya, but he has also demonstrated this instruction. I mean, by saying this 20 shloka, he's not only demonstrated all these instructions, but he has physically also followed that in his life. जब वे स्वयं गुरु के पास गए तो उन्होंने ये सारे सीखा और गुरु को दक्षिणा के रूप में दी. युद्ध भी समय किया. किसी को वचन दिया है तो युद्ध से भाग भी गए कि मैं अभी युद्ध करूंगा तो इसको मार दूंगा, इसको मारना नहीं है, मुझे भाग जाना बेटर है. रण छोड़ के भी गए. सो ऑल दोज थिंग्स वॉट एवर he practically demonstrated also in his own life also, and he's following the same thing to instruct Arjuna. That's what a guru does. He has to first follow the same things for him by himself, and then he has to instruct others. So right from 25 till now, he is saying, Arjuna, na tum shochitum arasi, by different means. They are applicable to us also. The same things are applicable to us. But आज के सिनेरियो में कैसा होता है कि what we say could be different and what we apply in our life could be different. मैं यहाँ बैठे बैठे व्यासासन पे आप लोगों को बोलता हूँ कि भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी है, और मैं बोलता हूँ भाई सब लोग आपके जाने के बाद भी लाओ भाई मुझे प्याज के पकोड़े बना के दो. Does it make any sense? So Krishna will not say anything which does not make sense. Krishna will not say anything which does not make sense. So understand the Bhagavad Gita instructions are not just for listening, but they have to be applied in one's life also as practically. So Arjuna got the message and he fought. He did not lament in the end, right? After the war, he got the message, right? After listening entire Bhagavad Gita, he said, Nashta moho smriti labdha, he said, and he fought. पूरा युद्ध भी उसने किया. परंतु युधिष्ठिर महाराज जो सुन रहे थे भगवद गीता, परंतु नॉट डायरेक्टली पर्सनली नहीं सुन रहे थे. पर्सनली सिर्फ अर्जुन ही सुन रहा था. बाकी युद्ध में मैदान में सभी कुछ देख रहे हैं, लेकिन हर कोई सुन नहीं पा रहा था. लेकिन कुछ लोगों ने सुना है. तो युधिष्ठिर महाराज प्रॉपरली नहीं सुन पाए. हालांकि सुने हैं लेकिन नहीं सुन पाए. इसको बाहर लेके जाना पड़ेगा नीचे. तो Arjuna, so we'll come back to it. So Yudhishthira personally did not listen to this. So what happened? In the end, he was lamenting. Yudhishthira. He was lamenting. What did he say? Hi, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने आप के सारे लोगों को मार दिया. He says, मैंने क्या 1,66,20,000 सैनिकों को मार दिया. इस युद्ध के मैदान में मैंने शुरू में बताया था 1,66,20,000 और 20,000 सैनिक मारे गए थे. सो ही वॉज रिपेंटिंग फॉर दैट कि अब तो मुझे ये पाप लगेगा, ये लगेगा. तब व्यासदेव आते हैं और उसको बताते हैं तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है. यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. एज ए क्षत्रिय you have killed on the battleground. As I was describing about the playground, similar is the battleground. Once you are in the battleground, you cannot say no. And that was already decided factor. So actually, Yudhishthira, you have not killed them. But it is the Kal which has killed. कौन बोलते हैं? व्यासदेव बोलते हैं ये तुम नहीं मारे हो, ये तो काल है जिन्होंने इन सब का वध किया है. So an intelligent person will understand. When he is going to the war, he will understand all the pros and cons. That it is a dharma yuddha and everybody will be get killed. You open 11.32.
Krishna will clarify this again. कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा. So read the translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain." Krishna says, काल हूं मैं, है ना. सो काल जैसे समय है ना, जैसे कृष्ण ने ग्लांस करते हैं तभी से समय शुरू होता है. तो समय, मैं समय हूं और मैं यहां आया हूं. कृष्ण कह रहे हैं मैं यहां आया हूं इन सबको डिस्ट्रॉय करने, इन सबको. अब वो खुला रखिए वहीं पे, मैं आगे पीछे थोड़ा 1 2 3 श्लोक लूंगा. तो आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय यू ऑल विद एन एक्सेप्शन टू यू. हम बोलते हैं ना भाई सब लोग मर गए, ये 5 लोग ही क्यों जीते, ये 5 लोग ही क्यों बचे, इनफैक्ट 8 लोग बचे थे, ये 5 ही क्यों बचे पांडवों के वाले. क्लियरली सेज आप लोगों को छोड़ के ये सारे लोग मारे जाएंगे और मैं ही इनको मारने आया हूं काल के रूप में. और यही चीज व्यासदेव युधिष्ठिर को समझा रहा है कि भी ये तो काल है जिन्होंने इन सारे योद्धाओं को मारा है. और काल यहां खुद स्वयं बता रहे हैं कि मैं इन सारे योद्धाओं को मारने वाला हूं. ये भगवत गीता शुरू होने की पहली बात है ना. तो 11वें अध्याय में बताएंगे वे जब ये मेरा. और इनफैक्ट 26 से 30 के अंदर we'll just read from 26 to 30, we'll read one by one. So Arjun, you know, so tasmat sarvani bhutani, this is where he gives hint to Arjuna. I mean, you know, by saying Arjuna tasmat sarvani bhutani, Krishna is giving one more hint to Arjuna that, you know, all these assembled soldiers here will be killed by me, and this Arjuna also confirms. Go from 26 to 30. That he asked the questions, that what he is asking that question, but 26 to 30 is Arjuna Vacha, right? So what are those? I don't have the translations with me. I have to open 5 6 shlokas, so I didn't open. Read 26 to 30 translations. If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born, 11 only. Yeah, 11th chapter only. 11th in the 26th. Yeah, 26. Yes, Prabhu, that's correct. All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings, and Bhishma, Drona, Karna, and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouth. And Sure. some I see trapped with the heads smashed between your teeth. चूर्णितैर उत्तमांगे, राइट. दैट इज द श्लोक, राइट. कि मैं देख रहा हूं कि ये सारे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे पितामह, हाँ, जो भी है, ये आपके मुख में जा रहे हैं और आप उनको चबा रहे हो दांतों के साथ. जैसे चक्की चलती है ना, वैसे चबा रहे हो, चूर्ण की तरह उसको चबा रहे हो. ये सारे मैं देख रहा हूं कृष्ण आपके मुख में जा रहे हैं. क्योंकि विश्वरूप उन्होंने जब दिखाया था तो उसके अंदर एक तरफ से सारे बॉडीज उनके मुख में जा रही थी, है ना. आग निकलती, अलग अलग चीजें, ऐसा सारे प्रकृति के गुण ये वो सारे उसी में आते हैं. तो ये सारे योद्धा उनके मुख में जाते हुए नजर आ रहे हैं. अर्जुन स्वयं कहता है. नेक्स्ट 27. हाँ, या ओके. हाँ. As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouth. तो बोल रहे कि जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती है, राइट. भी इंडिया वी हैव अनेक नदियां हमारे पास, और सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती है. तो ये सारी नदियां जैसे समुद्र में मिल रही है, वैसे मैं देख रहा हूं कि आपके मुख में ये सारे योद्धा आग की तरह, आग जैसे आग के अंदर जल जाते हैं, वैसे जाके जो है सो आग में घुस जा रहे हैं. दे आर ऑल गेटिंग इनटू योर माउथ, डिवोरिंग, यू नो, जैसे यू आर इन अ डिवोरिंग फैक्टर लाइक. I see all people rushing full speed into your mouth, as moths dash to destruction in a blazing fire. अग्नि में जैसे उनका स्वाहा हो रहा है और तुम पहले तो उनको चबा रहे हो, तो चूर्ण की तरह चबा रहे हो, और ये सारों का ऐसा हो रहा है. यस. 30. O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouth, covering all the universe with
your effulgence. You are manifest with the terrible scorching rays. सारा आपकी आभा सारे यूनिवर्स को ढक के रखी हुई है, और इस आभा के अंदर भी आप जो है सो सारे जीवों को अपने अंदर सारा समेट रहे हो। तो ये क्या है कृष्ण, ये मैं ऐसा कैसा रूप देख रहा हूं आपका? तब कृष्ण जवाब देता है, मैं काल हूं, और तुम सबको इन तुमको छोड़ के, तुम 5 पांडवों को छोड़ के मैं इन सभी को समाप्त करने आया हूं। So that is what Vyasadeva says to Yudhishthira Maharaj. You don't have to repent, because who is getting killed are the bodies of the soldiers, and they will be killed because I have already decided. You become just the nimitta, because I know the future of this war, so they will be killed. You just become the nimitta, है ना? बोलते भाई करना तो कार्य सारे भगवान को, परंतु निमित्त हमको बनना है। तो हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी भगवान मदद करेंगे और निमित्त हम बन जाएंगे कि हमने ये कार्य किया। भाई हम नहीं करते, करवाते हमसे भगवान, और भगवान की एनर्जी, इस प्रकृति है, ये वो सारी हमसे कार्य करवाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट अब इस चीज का मीनिंग क्या है बोलते, जब हम कह रहे हैं ऐसा, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? मैंने इतना सारे श्लोक पढ़वा दिया, ऐसे ही नहीं पढ़वा दिया आपका, ये बताने के लिए कि कृष्ण ये चीज आगे चल के बताएंगे, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बट इसका मीनिंग क्या होता है इन चीजों का, क्योंकि ये ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग की समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो आगे आने वाली है। सो इसीलिए मैं आपको खोल खोल के बताते रहता हूँ, क्योंकि जब आएंगे, जब आपको याद नहीं रहेगा कि हमने ये जब यहाँ पढ़ा था, परंतु अभी जब पढ़ते हैं ना, तब जब रेफरेंस लेते हैं तो याद रह जाता है। सो इसका मीनिंग ये है, आज हमारे पास फ्लाइट वाले नहीं है, नहीं फ्लाइट वाले हमारे पास नहीं है आज। हाँ, जैसे अपने अभिषेक प्रभु और ये तो सो हम जैसे इसके पहले श्लोकों में हमने समझा था कि जीव जब आता है तब अनेक अपने साथ रिलेशनशिप बनाता है, राइट? अव्यक्त व्यक्त, हाँ, अव्यक्त व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान ये। सो इट इज पहले ही विल बी इन द impersonal form, and then he'll come to in the middle, he'll come in the form that he'll manifest. It will be an unmanifested form, he'll manifest, and then again unmanifest. So we also, when we come in the manifested form, we formulate so many relationship, हमारे family, हमारी society, हमारा nation, हमारा entire world, ठीक है? यही हमारे maximum parameters है। And within all this, we will have n number of problems with the family, n number of problems in the society, n number of problems in the nations, and n number of problems in the world, right? सारी जगह है। And we see many of injustice happening, everything happening. So Krishna wants to say, whatever is being happened, don't get carried away, or don't get worried, or don't get bothered about it so seriously. You have to secure your life first. You have to secure your life first. इसलिए फ्लाइट वालों का एग्जांपल लिया। फ्लाइट में क्या बोलता है कि हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। पहले आप लगाइए और फिर आपके बच्चों को भी मत लगाइए, बोलते हैं पहले स्वयं आप लगाइए, फिर आप बाद में आपके बच्चों को हेल्प कीजिए। Why? Because till the time you put the child, you may not be able to survive. First put to yourself, till then child will struggle, but then if you put, you will be safe, and then you will help your family members also to save. So इसीलिए first, that's the reason, like when Bhagavad Gita instructions are being instructed by Krishna, one has to first apply in his life. Forget about it, what others are thinking. Leave it about your family also. Don't be bothered. अरे भाई मैं सुलह करना चाहता हूँ, शैलेंद्र प्रभु नहीं है, मैं सुलह करना चाहता हूँ, घर में से नहीं करना देने चाहते, डोंट वरी अबाउट इट। योर लाइफ इज सेपरेट, यू आर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। हमने यही समझा था ना, यू आर डिस्टिंक्ट सोल, यू आर यूनिक सोल। आप जो सोल हो, आई आप परमानेंट रहोगे, नित्य, एटर्नली यू आर देयर। सो यू डोंट हैव टू वरी, मेरी पत्नी नहीं कर रही है, मैं उसने एक ही कर रहा हूँ, वो 4 कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम्हें पहले अपना सिक्योर करना है। 16 राउंड तक हमें किसको बढ़ना आगे, पहले अपना देखो, उसके बाद में परिवार।
को देखो, तुम 16 राउंड कर रहे हो, सब सब काम कर रहे हो, मैं कृष्णा कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ. इट कैन बी ऑल्सो टू योर बिजनेस ऑल्सो, इट कैन बी टू ऑल्सो योर वर्क ऑल्सो. सो व्हेन यू हैव सिक्योर्ड योर सेल्फ, और सिक्योर किससे करना है? सबसे बड़ी चीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विच आर नॉट इन आवर हैंड्स, है ना. जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, व्याधि हमारे हाथ में नहीं है, जरा बुढ़ापा कितना भी कोशिश कर लो, मतलब अभी काले कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी कर लो, बुढ़ापा तो छिपने वाला है नहीं है. मैं खुद मेरा भी अप्लाई करता हूँ, मैं भी करता हूँ. तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजें छुपने वाली तो है नहीं, बट वन हैज टू. तो आप अपने आप को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अपने आप को सिक्योर कर लो, फिर 7 जन्म क्या, परमानेंट जन्मों तक भी आप साथ में रह सकते हो. पहले आप अपना सिक्योर कर लो, फिर अपने परिवार वालों को लगवाओ सिक्योर करने में, और फिर आप सोसाइटी का सोचो, फिर आप देश का सोचो, फिर आप विश्व का सोचो. इसके एक स्तर होते हैं. आज आप खुद के घर में तो सलटते नहीं है, और बैठे बैठे समाज के कंथे मीन्स लेकिन समाज के झगड़े सुलझाने में लगे रहते हैं. खुद के घर में तो झगड़े हो रहे, खुद का भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, और समाज में उसकी आत्मीयता की बात देते हैं. तो ये सब चीजें, प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते. यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई दैट प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ एंड देन गिव इट टू others. Well, like it's not something that I have to say, but then it's like we both became devotees in our home first. हमारे परिवार में कोई कृष्णा कॉन्शियस तक के दूर दूर तक का संबंध नहीं था. प्रभुपाद कौन थे हमको पता नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है पता नहीं, घर में एक लड्डू गोपाल की सेवा होती है, बस उतना ही संबंध था, और कुछ भी संबंध नहीं था. We understood, we took up to initiation, we became devotees. Okay, it's like trying to become devotees still. We came to Krishna conscious life. When we are preaching, of course to all, of course, but to also to our family members also. Slowly, like recently, last 2 days back, 3 days back, my younger sister also got initiated. She has also been given a name by Guru Maharaj. So she's been initiated at Madurai. So she is also now initiated. Shubhangi's both sisters, they are also initiated. I have 2 sisters. One sister is initiated in Shinaji Sampradaya, Rudra Sampradaya. The younger sister has come into this Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. So they have got initiated now. So we have ensured that, I got initiated, or, my families have got initiated, and we are trying to give it to the Samaj, this society, like we are having this Bhakti Vriksha. It is what? It is a society, right? We are just a group of people who are practicing the same faith. We are come to understand the word of the God, and we try to explain them. We try to tell them the importance of 16 rounds, and importance of getting to spirituality, importance of getting to spiritual guru. Okay, if not in this life, maybe next life. But we try to bring you to that. Then you think about nation, and then you think about Vishwa. People suddenly jumping on Vishwa, they will never be able to solve the problem, because Krishna is not in the center. And in the 6th chapter, he'll give you the peace solution. Everybody keeps Bhoktaram Yagyatapsam, that I am the Bhokta, and everybody of you are Upabhokta. So the Upabhokta, unless serves the Bhokta, they will never be peaceful. So if every country people knows that there is one God centrally, okay, they may call it by him any name, okay, but everything belongs to God. If they come to that understanding, then why will they fight for the peace of lands? So the fighting would automatically, like, today the fights are happening only because of this land, that you have taken my inch of land and you have taken my inch of land. तो ये होगा नहीं. तो ये पीस का फॉर्मूला आगे चल के भगवान देंगे भी. तो इसीलिए जन्म मृत्यु से आप अपने आप को सिक्योर करो पहले, और फिर 7 जन्मों तक क्या, जन्म जन्मांतर के लिए भी आप साथ रह सकते हो. इसी हिसाब से आपको जन्म जन्मांतर का साथ मिल सकता है. अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है, चाहे आप कितने भी, आगे का सेक्शन आएगा कर्मकांड जो यही बताएगा कि लाइक आप कितने भी ऐसा कर लो कि भाई मैं ये व्रत कर ली हूं तो अगले जन्म में मुझे यही पति मिलेगा, यही मिलेगा, ये कोई भरोसा नहीं है. ये कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद में कौन कहाँ जाने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है. जो भगवान ने निर्धारित कर दिया वही होगा. यदि आप दोनों एक पाथ फॉलो कर रहे हो तो फिर भी आप समझ सकते हो कि दोनों चलो ठीक है कहीं ना कहीं. ये तो so one should not be lamenting that, for any such petty things. He has to lament for this जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि मैं ये अपने नॉर्मल कार्यों को लैमेंट करने से बेटर है. ही हैज टू लैमेंट दैट, तो ये मीन्स लेते हैं ना भाई, लैमेंटेशन तो रहता ही है. तो लैमेंटेशन किसका रहना चाहिए वो समझा रहा हूँ. सी लैमेंटेशन
इसका रहना चाहिए कि वी हैव लिमिटेड टाइम ऑन आवर अर्थ, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, we have to read so many things. Jatasya means, death sentence is already there on our head. Jatasya hi dhruvo mrityur. So this, within this limited time, what best I can make use of it? How much best time I can make use of it? How much best time I can spend with Krishna? उनकी कथा, उनकी कहानी, उनकी अर्चना, उनकी आराधना, उनकी सेवा, भक्तों की सेवा, यू नो और उनके लिए उन्होंने परिवार दिया, उनका लालन पोषण, उनके ये कि कितना समय हम कृष्ण के साथ बिता सकते हैं, वो उतने मेरे लिए अच्छा है। तो लैमेंटेशन रहना चाहिए कि भाई मैं कहाँ इनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लैमेंटेशन ये रहना चाहिए कि मैं क्यों 16 रन नहीं कर पा रहा हूँ। लैमेंटेशन ये रहना चाहिए कि मैं क्यों सवेरे 4 बजे उठ नहीं पा रहा हूँ। जल्दी सो नहीं पा रहे हो, आंसर्स है बट लैमेंटेशन उस चीज का रहना चाहिए और उसको रिजॉल्व करने का व्यक्ति सोचना चाहिए। जैसे हनुमान जी एग्जाम्पल, हनुमान जी है ना, क्योंकि रामायण आ रहा है तो मैंने बोला रामायण से एग्जाम्पल देते हैं। सॉरी, रामनवमी आ रही है तो रामायण से एग्जाम्पल देते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया था, भगवान की सेवा के अंदर उन्होंने लंका ही जला दी। पहले जब गए थे तब लंका जलाने की बात नहीं थी उनकी। ही नेवर थॉट दैट आई विल बर्न लंका। वो तो त्रिजटा ने, जब वे छोटे से वानर के रूप में बैठे थे अशोक वृक्ष के ऊपर, जिसके नीचे मीन्स लाइक सीता माता बैठी थी, तब उन्होंने वानर का रूप धर के बैठे हुए थे। तब वहां पे त्रिजटा आई, बोली कि भाई ऐसा मत करो, इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको तंग मत करो। बाकी राक्षसियों को बोलती है कि मेरे सपने में एक कल आया था कि एक वानर ने पूरी लंका को जला डाला। तो हनुमान जी समझते वानर ने लंका को जला डाला, कहीं ये प्रभु का संदेश तो नहीं है मेरे लिए, बोले। सो ही टुक दैट एज instructions from the Prabhu that the same Paramatma is sitting in the heart of Trijata also. तो त्रिजटा के थ्रू मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं कि भाई समय आए तो लंका को भी आप जला के आ जाना, क्योंकि डायरेक्टली तो कभी बोलने वाले हैं नहीं भगवान। तो ही टुक दैट एज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस एंड मींस देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, है ना, वी रीड सुंदर कांड। तो जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाई। सो within seconds, nimish is what we have understood. Nimish also, right? In the initial stages, when I was discussing the time factor, I from the second till the nanosecond till everything, I don't have that chart with me, even I don't remember. But nimish is something 1/100 part of the second or something. So within nanoseconds, everywhere he burnt Lanka. Okay. Every house he burnt, excepting one house, which is Vibhishan. Why? नव तुलसी का वृंदतः दे की हर्ष कपिराय। वो वहां पे देखा हनुमान जी ने कि इस घर में तुलसी का पौधा है और रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरणी न जाए। नव तुलसी का वृंदतः दे की हर्ष कपिराय। So he saw an house which is written as Ram. So when Ravan comes to Vibhishan's house, he says, how can you write Ram? He is my Shatru. He says, no, very intelligently. That intelligence is also given by Krishna. So he says, Ra is Ravana, Ma is Mandodari. It is you both. I am telling Ram in short form. So Ravan and Mandodari. So, and that way that Ram is still was there in Vibhishan's house, and there was Tulsi in the front of the house. So we all know Tulsi is our important, sacred plant in every home. In every home, you will find this right in front of your house or in the mid of your, if you have आंगन रहता है तो आंगन के बीच में कहीं पर भी रहता है ये तुलसी। सो हनुमान जी सारा जंप इधर उधर करके सारी लंका को जला देते अशोक वाटिक। अब विभीषण के घर को एक छोड़ के वे जो है सो क्या करते, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनी सिंधु मजारी। सिंधु में कूद के अपनी पूंछ को बुझाते हैं, अर्थात सागर में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाते हैं। और तब ख्याल आता है उनको, मैंने सारी लंका जला डाली और सिर्फ एक विभीषण के घर को छोड़ दिया। अरे कहीं उस लंका जलाने में कहीं वो अशोक वाटिका तो नहीं जल गया जहां पे माता सीता बैठी है। ये उनको ख्याल आ रहा, एकदम वरीड हो गए वो, क्योंकि बाकी हनुमान चालीसा के श्लोकों में एक अशोक वाटिका जलाई उसका रेफरेंस आया नहीं है ना, एक विभीषण कर ग्रह ना एक ही आया कि खाली विभीषण का घर छोड़ दिया। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए, अरे भाई कहीं मैंने ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, ये मेरी मिस्टेक तो नहीं होगी। सो लैमेंटिंग, ही स्टार्टेड लैमेंटिंग एंड इमीडिएटली ही जम्प्ड अपॉन एंड टू चेक whether Ashok Vatika is safe or not.
So he was lamenting, how fool I am. I had to do the service in the form of Lord, but I should have ensured that I should have not burnt Ashok Vatika also. But because he says, I don't remember every Nimbu ke chade ukche, Kanak Atari, Bhai Sabit, Nishachar Nari, it's in all meaning. And then within seconds, he just goes from this house to that house, and he starts burning everything. So he says, I don't even remember whether I have burnt Ashok Vatika. So he goes Vyakul, and immediately he goes and sees, okay, Ashok Vatika is safe because Ashok Vatika was safe because Sita was present there. Sita has already entered into the fire, so fire cannot engulf her anyway. She was just a Chaya Sita. The original Sita had already entered the fire before Ravan coming up, because there was a secret meeting between Rama and Sita where Sita was given to Agni Deva that you secure her, and now anyway Ravana will pick up, so you give the Chaya Sita. तो छाया सीता को लेके गया था, तो वैसे छाया तो अग्नि की छाया थी, वो तो उसको तो जलना था नहीं। सिंपल सी बात है ना, कभी कभी लोग सोचते हैं भाई ऐसा उल्लू बना रहे हैं हमको, अरे उल्लू नहीं बनाते हैं, सारा शास्त्र बड़ा परफेक्ट है। तो वो छाया थी है ना, तो अग्निदेव से निकली हुई छाया है, वो कहाँ से जलेगी। तो उसने अपने सारे एनवायरनमेंट को सेफ ही रखा। तो आए हनुमान जी और आके उनसे अपना पैर पड़ा और उनसे कुछ निशानी मांगी है ना, तब माता सीता उनको चूड़ामणि उतारे तब दये हो हर्ष कपि, जो है सो कपि मतलब हनुमान जी का नाम है, कि लेके वो चले गए। सो दिस इज वे वन कैन लैमेंट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो दैट इज रियल लैमेंटेशन। वी लैमेंट, हो मेरे को कमाई नहीं हो रही है, मेरे को है ना, लाइक घर नहीं बन रहा है, वो मेरे बच्चे नहीं सेटल हो रहे हैं, मेरी ये नहीं सेटल हो रहे हैं। If you have left everything to Krishna, Krishna will take care of it. This is what is the evidences through which, Shastra gives us. We have to take these lessons. करना कोशिश हमें ही है, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया निमित्त बन के, करना हमको कर्म हमें ही है। रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, रिजल्ट देंगे वही जिनको जो देना है। हमारे पास तकलीफ होती है, हम तुरंत ज्योतिष शास्त्र वाले के पास पहुंच जाते हैं, भाई देखिए जरा हमारे पास क्या लिखिए, शनि की 7.5 आ गई, ये आ गई, वो आ गई, पता नहीं कार्य नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं, बहुत परेशान हूं। अब शनि महाराज बोलते हैं बेचारे क्या करें, इसका अब समय पनिशमेंट का है, और ये जाके अब वो ज्योतिष के पास जा रहा है। ज्योतिष वाला भी क्या करेगा, विद्या है भाई, ये नग पहन लो, ये घोड़े की नाल पहन लो, या क्या वो नील मणि क्या बोलते कुछ है वो, क्या नीलम पहन लो। शनि महाराज भी सोचेंगे भाई ठीक है बेटे, अभी तू सोल्यूशन ले रहा है, लेकिन तुझे झेलना तो ही है, फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा, चिंता मत कर। तो वो सारे हमारे लिए कुछ प्रिस्क्राइब टाइम्स है जो हमें शीतोष्ण सुख दुख का क्या आगम पाए नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत, ये हमें सहन करके निकल जाना है। भगवान पहले 2.14 में ऑलरेडी ये सोल्यूशन देते हैं, तुम्हें सहन करके निकल जाना है, और हम उस सहन करके निकल जाने के बदले उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। वो टेम्पररी सोल्यूशन टेम्पररी रहेगा, आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, और वो जो भुगतना है आपको, तो भुगतना ही पड़ेगा। उस केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही वह कर्म को क्षीण किया जा सकता है, भस्म किया जा सकता है। भस्मात् सात् कुरुते अर्जुना की मीन्स लगे होता है ना, बहुत बड़ा हादसा हो जाता है परंतु बाल बांका नहीं होता, छोटा सा कुछ इंसिडेंट होकर रह जाए, जहां से हाथ कटने की बात थी उंगली कट के रह जाती, होगा तो सही। मृत्यु तो भक्तों की भी आती है, मृत्यु तो अभक्तों की भी आती है। तो इसका मतलब क्या भक्त बनने में मतलब नहीं है? नहीं। उसके लिए एग्जाम्पल आता है बिल्ली का। बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसी मुंह से आसानी से पकड़ के, बिल्कुल उसको नुकसान नहीं हुए वैसे पकड़ती है, और जब चूहे को पकड़ती है तो उसको मार के खा जाने के हिसाब से पकड़ती है, उसी मुख से। सो ये नजरिया होता है, कौन भगवान के सरेंडर्ड है और कौन भगवान के सरेंडर्ड नहीं है। तो ये अप्रोच काल उस हिसाब से करता है, उनका जो स्वरूप काल है उस हिसाब से अप्रोच करता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, विच इज द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सो दैट इज नेक्स्ट टॉपिक फाउंडेशन। ओके, कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा।
यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, जीवन के लक्षण रसायनों का अंत क्रिया के फलस्वरूप में एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं. Don't go on that the theory of soul does not exist or it is just a combination of chemicals which gives life. No. Just follow the Vedic path which says we are eternally living entities and we are eternal souls, Jivatmas. So it's instruction to follow the Vedic path instead of materialistic path. आगे और क्या, यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता. फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता है क्योंकि तब इसकी आवश्यकता होती है. ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं. यही जो हम अहिंसा परमो धर्म, दैट हैज टू बी फॉलोड. किसी को मारना नहीं है, जीव हत्या पाप है, धर्म हिंसा तथैव च. परंतु उस जीव के प्रगति के लिए हिंसा करनी पड़े अथॉरिटी के साथ में, तो हिंसा ज्यादा जरूरी है ना, तो वो ज्यादा बेटर है. सो नॉट बाय किलिंग बाय विम्स एंड फैंसीज बट बाय दी परमिशन. तो ये जब क्रिकेट में होता है तो कैप्टन का परमिशन रहता है ना, खेलो, तू बॉल डाल, तू बैट कर, उसका परमिशन है ना. अब परमिशन दिया है तो परमिशन का सही यूज करना चाहिए ना, बॉल सही डालना चाहिए. मेरा भाई है बोल के बॉल नहीं डालेगा तो भाई कल नेक्स्ट बैटिंग करके तेरे को हरा देगा, है कि नहीं? तो थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट. So this is what ahimsa parama. So whimsical killing is not this answer, but killing with authority and on some grounds. After all the grounds are closed, then only this killing is advisable, and that has to be based on the dharma. That is where adharmic things started coming in. Then Krishna had to ask them to break. See, they are broken, so you break now, right? अब अभिमन्यु को क्या बोलते, ग्रहण लेके आ गए. ग्रहण लाने का समय नहीं था, ग्रहण लेके आ गए. कृष्ण ला सकते, सुदर्शन चक्र को ला दिया बीच में, बोले छुपा दो सूर्य को. बिकॉज 8 लोगों ने मिलके मारा था, जबकि रूल्स, वी हैड डिस्कस द रूल्स आल्सो स्टार्टिंग. Probably any of you are not there, maybe in the starting class I didn't record all those, but we had discussed the rules also. What is the rules of the युद्ध, है ना? तो उसके अंदर सभी लोग जो शुरू में वो लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति एक से मारेगा, रथी से रथी, महारथी से महारथी, या शस्त्र नहीं है तो वो भी अपना शस्त्र दे के लड़ेगा. ये सारे रूल्स थे. When rules started breaking, then Krishna says, okay, dharma hinsa tathaiva cha. That is also Vedic conclusion. So अहिंसा परमो धर्म से नहीं हो रहा है, तो धर्म हिंसा तथैव च. इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं भगवत गीता में अहिंसा है, तो अहिंसा है, अहिंसा प्रिंसिपल है. परंतु भगवत गीता में तो हिंसा है ना, हिंसा विद अथॉरिटी है. तो कई लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते. भाई भाई को लड़वा दिया, दोस्त से लड़वा दिया, कृष्ण कहां से अच्छे हो गए. अब आप लोग तत्व समझ रहे हो तो you will be able to better judge. If anybody says also, okay, they do not know the fact. We have heard so many names and everything, right? From chapter 1 till now, we have been discussing in detail. So with this, we complete the Sankhya Yoga. So what did we recap in this Sankhya Yoga? In this 20 shlokas? What is the main lesson? The lesson is that we are the soul and there is no death for the soul. And body cannot be saved in any way. It has to die someday. Natural death also will come and you'll have to die. So body cannot be saved any day and it will find its way. So this, इसीलिए इसको ज्ञान योग बोलते हैं. ज्ञान मीन्स, ज्ञान क्या है कि ज्ञान ये है कि मैं परमात्मा का अंश हूं. ये सही ज्ञान है. And that is what he said. In the Krishna also says, in 15.7 he says, you are my eternal separated parts. ये सही ज्ञान है. सांख्य योग ज्ञान सेम. हाँ, यहाँ वही है. सांख्य योग मतलब भी वही है कि मैं भगवान का एटर्नल पार्ट, अर्थात मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा का पार्ट हूँ. सो और ऑफ कोर्स सांख्य योग का मतलब होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड soul, body and nature. These are 3 important things. And these are the 3 important energies.
स्वमायया, हाँ, क्या बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति, दैट इज अदर, मेरी भिन्ना प्रकृति रष्टता, जो मेरी दूसरी शक्ति, और तीसरी मार्जिनल पोटेंसी विच वी आर द जीवास। इसलिए मैं शुरू में जब आपको जीव शक्ति, ये 3 शक्तियों का चार्ट दिया था, वो भी इसीलिए था, बिकॉज एज एंड व्हेन थिंग्स कम एक्चुअली आई पुट दैट पॉइंट टू यू। So सबसे पहले भगवान already says, like, you know, as he becomes a teacher, and as a teacher what one has to do, one has to take his steps to dismantle the disciples' questions in whatever way. So sometimes he may have to speak very strongly, and that is where Krishna had spoken very strongly sometimes. You know, he starts only with very chastising Krishna, Arjuna, 2.11 mein. He calls him a fool, right? Mood, right? He calls him as a fool. He calls him, like, you know, unintelligent. Pandita, some means Pandit, do not lament, and you are behaving like a non-Pandita. So do not lament. So first point was, we are not the body in 2.11, and 2.12, we are eternal. We are eternal jivas. You existed, there was never a time when you existed, when they existed, when I existed. He is representing, he is very clearly saying there are 3 people: Paramatma, Jiva, and this Prakriti. He used plural because, you know, they and he, because, you know, he was giving directly to him. So he said you or they. So he is very clear. So hum log eternal hai. And then, so do not get interrupted. No, don't lament. Then he said, don't lament. But there is, if I kill them, I will feel burdened. He says, no. You have to learn to tolerate. Very important श्लोक, learn to tolerate. अभी एक कोई किसमें भेजा था, किसी ने, एक बच्चा कुर्सी से स्टूल टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, कम से कम कोई 50 बार गिरता है, अंत में वो सक्सीड होता है। सो माँ बाप ने टॉलरेट किया उसका गिरना, अदरवाइज हम एक बार बच्चा थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम तो टॉलरेट ही नहीं करते, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये ले जाओ, उसको ले जाओ, पति के ऊपर चिल्लाना, पत्नी के ऊपर चिल्लाना, ये वो, एंड झगड़ा, महाभारत हो जाती है। बच्चे को कुछ हो गया इधर और महाभारत हो जाती है। आपको सीरियस होता है तो अलग बात है, बट समटाइम्स वी टेक इवन द नॉर्मल थिंग ऑल्सो वेरी सीरियसली, बिकॉज बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं रह गई है। किसी ने मेरे बच्चे को मार दिया तो कैसे मार दिया थप्पड़, होता कौन है वो मारने वाला? अरे भाई बच्चा है, तुम माँ हो, वो भी माँ के समान है, मार दी होगी, जानबूझ के तो नहीं मारा होगा, जानबूझ के मारा है तो अलग बात है, बट वन हैज टू टॉलरेट कि भाई ये भी मेरी माँ समान है, कोई गलती नहीं कर सकती है। सो बॉडी विल हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यू विल हैव टू टॉलरेट ऑल दिस बॉडीली प्रॉब्लम्स। ड्युअलिटी विल एग्जिस्ट इन लाइफ. What happens by tolerating in 2.15? You will get liberation. So you have to redefine your path. You know, we want to go to some level. If you see GPS, this is red, you sometimes takes the different route. So you have to redefine your path. Whatever way you want to reach. Delhi पहुंचना है, via नागपुर पहुंचो, via उज्जैन पहुंचो, via कहीं और से पहुंचना है. You have to redefine your path. Then he speaks upon the philosophy of, ये तो body and soul के इसमें, then he speaks the philosophy of 16 के अंदर सत असत. Sat is soul and asat is body. And then from 17 to 25 he defines the various characteristics of the soul and the body and their differentiation, right? 17 he says the size of the soul is so small, 1/10,000, that you will not be able to see it. Only Vedic wisdom, you know, modern science, all those Vishnu Tattvas, Jiva Tattvas, there it is all we understood. And then this body is Antavanta ime deha, perishable, you cannot stop. But that Sharirina, that is Nitya, the Atma there is Nitya. And do not think that this Atma is killing the other Atma. Do not think that this Atma alone is the killer. There are other factors also. We'll come to know that other factors are in the 18th chapter. Right now आत्मा is not the alone killer. खाली आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, उसको तो शरीर चाहिए सबसे पहले कुछ करने के लिए.
So Atma is never the killer. There only we discussed about Ma Himsyat. No violence, no killings. That is where we started this. Today also we discuss some part of it. Then differentiated between the soul and the body by 4 characteristics: unborn, eternal, ever existing, and primeval. Na jayate mriyate va kadachin. Those 4 characteristics with their nature, kutastha and all those we understood. Anu Atma, Vibhu Atma in the same shloka we understood. Right? Then 2.21. What is the criteria of the violence? Veda Vinashinam Nityam. We took the example of a knife used by a surgeon and a knife used by murderer. It makes a difference. So what is the criteria of the violence? And in 22, we discussed changing of clothes. Body is nothing but changing of clothes. And then 4 characteristics in 23 again. Cannot be killed by. Any other miya. What it is? Nayanam chindanti shastrani nayanam dayati pavakaye. And then 9 characteristics in the next sloka. Right? This unbreakable, insoluble, cannot be burned, dried, everlasting, present everywhere, unchangeable, immobile, eternally the same. So many things, right? 9 qualities. 9, 4, 4 and 3. 1 more in 25. Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate. So, that you know, and from there, yeah. From there he starts saying, you don't have to lament. 26, he gives the Charvak Muni philosophy that even if you think there is no soul, still you don't have to lament. He also discusses on the Vaibhashikas and Lokaitas. Then in 27, he says, in the ordinary course of the duty, if you have to kill somebody, you do not have to lament. You know, in the ordinary course of the duty. So duty has to be performed at any cost. And that is where this soldier and all those things which we understood. So, and 28, he concludes, irrespective of the philosophy you follow, you have to understand that that will generate no loss. It is unmanifested in the beginning, it will manifest in the middle, and it will again become unmanifested. And then in 29, we heard amazing factor of the soul in 4 different, that is, you know, somebody say it is, look it at amazing and listen it as amazing, describing as amazing, and also some people may not understand the amazing factor also. So in whatever way method, all these things, you understand this Dehi and Dehe are the 2 terms. Dehi cannot be killed and Dehe will be only killed. So you don't have to lament, Arjuna. So whatever compassion you are showing of your near and dear ones, they are of no use because you are having the compassion only with the body. We understood. Once it's in the middle, we'll create all this relationship, and that is where the compassion comes in. हरि बोल हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय. अच्छा, मैं वो दिन नहीं लिया ये क्लास. किसी का कोई डाउट? या